दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख महीना साल का दूसरा महीना होता है। इस महीने का पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में दान पुण्य करना और पवित्र नदी में स्नान करना विशेष फलदायी शास्त्रों के अनुसार माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में किए गए पुण्य कार्यों का फल कई जन्म जन्मांतर तक मिलता है। इस माह में विष्णु जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। खासकर आपको बता दें कि यह महीना सुख संपत्ति के लिए, उन्नति के लिए किया जाने वाला सबसे सुखद महीना है। इस महीने में आप कौन से आपको कार्य करने चाहिए जिससे शुभ फल की प्राप्ति हो और आपको समस्त पापों से भी मुक्ति मिले, इसी के लिए मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूं। बैसाख के महीने को शास्त्रों में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अगर लक्ष्मी जी के साथ करते हैं तो चिरकालीन लक्ष्मी का वास आपके ऊपर बना रहेगा और सदैव इनकी कृपा बनी रहेगी और घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। बैसाख महीने में गरीबों को दान करना सबसे शुभ कार्य माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में दान पुण्य करने से घर में कभी भी आर्थिक हानि नहीं होती है और घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण होता है। इस महीने में आपको अन्न, जल, दूध, फल आदि का दान करना चाहिए जिससे पुण्य की प्राप्ति हो सके। इस महीने में जहाँ तक संभव हो गरीबों को, साधुओं को, महात्माओं को तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें जरूरत की वस्तुएं दान करें। बैसाख के महीने में पवित्र नदी के जल से स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मास में हमेशा सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तब भी गंगाजल से स्वयं को पवित्र करना शुभकारी होता है। गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है, परंतु कोरोना महामारी के चलते अब यह आपको करना संभव नहीं है। इस महीने में विधिवत पवित्र स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। घर में अगर गंगाजल हो तो वही डालकर स्नान करें। पवित्र स्नान करने से पूर्वजों की कृपा दृष्टि भी मिलती है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका सूर्य को अर्घ्य देना होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से कई जन्मों के फलों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य देव, सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नियमित सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। सूर्य के मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। बैसाख के महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए इस महीने में तुलसी पूजन से विष्णु जी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। खास तौर पर इस महीने में तुलसी जी को जल चढ़ाएं और दीपक निश्चित रूप से प्रज्वलित करें। पीपल के वृक्ष में पितरों और भगवान दोनों का वास होता है, इसलिए बैसाख महीने में विशेष कृपा प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें। इसके लिए आप पीपल में नियमित रूप से आप शुद्ध जल चढ़ाएं और संध्या काल में दीपक आप प्रज्वलित करें। बैसाख के महीने में भगवत भजन पूजन विशेष रूप से फलदायी है, इसलिए इस महीने में शिवलिंग की पूजा भी विशेष रूप से करें। शिवलिंग का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक आप जरूर करें और दुग्ध चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और इनकी कृपा प्राप्त होती है। बैसाख के महीने में उपयुक्त सभी कार्य करने से जहां एक तरफ पापों से मुक्ति मिलती है वहीं घर में सुखद सौहार्द का वास भी होता है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। यह माह जो है काफ़ी पवित्र माना जाता है। इसमें ज़रूरतमंद लोगों को आप ध्यान दें। ज़रूरतमंद कौन है? जो बड़े बड़े अटारी में, बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े जगह बैठे हैं, आप वहां जाके दान पात्र में दे के चले आते हैं, वह दान करने से बहुत लाभ नहीं है। आप ध्यान दें,
वहां दान देते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे कर्मों में जाता होगा। आप देख नहीं रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे आपको कोई बॉल तोड़ना है तो, या आपको कोई चिट्ठी लिखनी है, या आपको अपने अकाउंट में पैसा भरना है, तो आपको अकाउंट का अकाउंट नंबर, अकाउंट एड्रेस तो चाहिए। आपको चिट्ठी भेजनी है तो आपको तो उसका एड्रेस तो चाहिए। आपको बॉल तोड़ना है, आपको तो दिखना चाहिए, तब तो आप हिट करेंगे। उसी प्रकार अगर आप जरूरतमंद लोगों को, जो आपके सामने हैं, जो प्रत्यक्ष हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें खाने के लिए नहीं है, इस कोरोना काल में जो लोग परेशान हैं, आप उन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए। आप वह जो गरीब, जो कोरोना पीड़ित हैं, आप उन लोगों के लिए भोजन, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पहनने की व्यवस्था, आप इस दरमियान जितना हो सके मेडिसिन, खाद्य पदार्थ अगर उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ भी लाभ पाएंगे और भविष्य भी आपका सुंदर होगा। तो जरूरत है जरूरतमंद लोगों को मदद करने की, न कि बड़े बड़े अटारी पे, बड़े बड़े जगह पे या बहुत बड़े संगठन में आप दान दे दिए। मैं ये उनका घोर विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जहाँ रहते हैं आप देखिए वहीं पे, उसी के समीप में, उसी के करीब में, वहाँ भी मंदिर बंद हो चुका है, वहाँ के भी पंडित भूखे हैं, उनकी व्यवस्था देख लीजिए। बहुत बड़े मंदिर की बजाय आप अपने घर के बगल में अगर दीपक जला लेंगे, जैसे लोग कहता क्या है कि आप अपने घर का दीपक जलाकर मंदिर में जाके जलाएं, जैसा आप लोग भी जानते हैं। ठीक उसी प्रकार आप अपने बड़े मंदिरों में जाने की, दान देने की बजाय आपके करीब में, आपके घर के बगल में जो जरूरतमंद है, कोई जरूरी नहीं कि मैं पंडितों की ही बात कर रहा हूं, जो जरूरतमंद है, जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति, जो भी सज्जन, जो भी जरूरतमंद है, उनकी जरूरत आप बने। आप जरूरत बनेंगे, ईश्वर आपकी सारी जरूरतें पूरा करेगा। आपके यह जो कर्म है, इस समय दवा दारू की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, अच्छे गाड़ी की जरूरत है, ट्रांसपोर्टिंग की जरूरत है। सरकार के द्वारा दिए गए एहतियात जो भी हैं उसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि आप ठीक है तो जग ठीक है, आप सुरक्षित हैं तो सब ठीक है। अपना ध्यान रखते हुए लोगों का ख्याल रखें और लोगों के मदद में आवें, ईश्वर आपका मदद करेगा। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।